तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ 2023-24 का हम लोग का डेली बाय डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा था। तो सीजीएल मेंस के लिए क्वेश्चन हमने तैयार किया है, ठीक है। तो इसके लिए आप सीएचएसएल, सीपीओ सभी के लिए देख सकते हो, क्योंकि आने वाले अक्टूबर महीने में आपका सभी पेपर होने वाला है। दिल्ली पुलिस के लिए ये क्वेश्चन देख सकते हो। रीजनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट पार्ट हमने लेके आया और इसका हमने थीम रखा है करो तब जाने। मतलब इस क्वेश्चन का करो तब जाने का अर्थ ये हुआ कि 10 क्वेश्चन में से आपको 8 से 7 क्वेश्चन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस को क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा। 25/9/2023 का ये आपका ये मॉक टेस्ट एनालिसिस है, तो इसको करते हैं। आइए यहाँ पे और आप हमको ये बता दीजिए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मतलब रीजनिंग में किस मतलब टॉपिक में आप सबसे ज़्यादा फंसते हो। अगर जो आप कमेंट करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सब संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे ऐसे शब्द को चुनना है जो दूसरा एक दूसरे से संबंधित हो। प्राकृतिक का संबंध कृत्रिम से है, तो उसी प्रकार कपास का संबंध आपको बताना है क्या है। सीजीएल 2023 प्री का ये क्वेश्चन है। ये मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो प्रश्न नहीं आएंगे लेकिन इसके टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे ऊन तो हो नहीं सकता, नायलॉन हो नहीं सकता, जूट हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सिर्फ डायरेक्ट रेशम होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसको करने का आप प्रयास करिए। जब तक आप अपने मन से खुद से आप क्वेश्चन नहीं करते हो, तब तक आप समझो कि कुछ नहीं करने वाले हो, ठीक। तो यहाँ पे सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और ऐसे ऐसे बेहतरीन कंटेंट ढूंढ के लाने में आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे ये संबंधित है इससे, तो उसी प्रकार ये संबंधित कैसे होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे मैं अल्फाबेटिकल सीरीज से बहुत अच्छे से परिचित हूँ और शायद आप लोग भी परिचित होंगे। जब ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं, इनको तुरंत देखिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे भी का संबंध किससे है, भी का संबंध W से है, तो यहाँ पे +1 किया है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या W से P +1 ही किया है, तो जी यहाँ भी +1 किया है। इसी प्रकार H से I हुआ है तो +1 हुआ है। उसी प्रकार A से B हुआ है तो +1 हुआ है। तो मतलब +1 का सीरीज चल रहा है। तो नेक्स्ट में भी चेक करेंगे। जैसे C में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। और फिर से J में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। और Q में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। उसी प्रकार Z में +1 करेंगे तो A हो जाएगा। तो D K R A W किस में दिखाई दे रहा है, तो D K R ना इसमें दिखाई दे रहा है, ना इसमें दिखाई दे रहा है, ना इसमें, सिर्फ ऑप्शन नंबर A में दिखाई रहा है, जो कि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। Y की जगह पे यहाँ पे A बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से या तो आपको इसमें प्लस माइनस पूछ सकता है, या तो इसमें स्क्वायर का भी कभी कभी पूछ देता है। तो इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और इससे एक ट्रिक समझ में आता है कि 20 में जब इन्होंने 2 से भाग किया होगा तो 10 आया होगा, और 10 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार सेम टू सेम यही प्रोसेस इसमें दोहराएंगे नेक्स्ट वाले में। तो 102 में जब आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। और 51 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52। तो 52 किस में दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ना ही 49 होगा, ना ही 61 होगा, ना ही 96 होगा। तो सबसे पहले जब आप स्लाइड लगे तो आप देने का आंसर प्रयास करो, नहीं तो आप समझो कि तैयारी नहीं कर रहे हो यार, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। जो पढ़ाई करते तो तुरंत आंसर देने का प्रयास करते हैं आप, ठीक है। और कमेंट कम से कम इसमें 25 से 30 कमेंट हमको चाहिए कि किस सब्जेक्ट पे आपको, मतलब किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। यहाँ पे देखेंगे नीचे निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम को दर्शाता है। जैसे घी, दूध, दही, गाय, मक्खन। सीजीएल 2023 का प्रश्न है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास गाय आएगा, तो 4 नंबर पे गाय हो जाएगी। उसके बाद से 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, गाय से दूध निकाला जाएगा। दूध निकालने के बाद उससे दही जमाएंगे, 3 नंबर पे दही आ जाएगा। उसके बाद से आप मक्खन निकालेंगे तो 5 नंबर पे मक्खन आ जाएगा, फिर 1 नंबर पे घी आएगा। तो इस प्रोसेस को 4 2 3 5 1 किस में है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीख सकते हो। जैसे 4 से स्टार्टेड है तो 2 ही होगा, ना ही ए होगा, ना ही आपका डी होगा। तो आप उसके बाद से फिर से 2 5 5 के बाद आते तो यहाँ पर इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये क्वेश्चन आपको तो एकदम रट जाना चाहिए भाई, क्योंकि इतना अच्छा इसको बताया मैंने कंटेंट के रूप में कि आपको ये तो अभी तक ये पता हो जाना चाहिए। जैसे सीजीएल 2023 के प्रश्न है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया जाता है, मैंने आपको बताया कि इसमें काउंट करिए। जैसे यहाँ पे 4, फिर से 4, फिर 4 4 3 12, तो या तो इसमें 4 × 3 का रूल होगा या 3 × 4 का रूल होगा। तो इसको आप चेक करेंगे कि कैसे कैसे रूल होगा। इसमें सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि सी के पहले क्या आया हुआ है,
तो सी के जस्ट तुरंत बाद क्या हुआ है, चाहे ए के तुरंत बाद डबल ए आया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सी के तुरंत पहले क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे तो ए के तुरंत बाद क्या आएगा, ए के तुरंत बाद आप देख रहे हो तो ए आया है, तो ए यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। फिर से उसके बाद देखेंगे सी ए डबल सी, फिर से डबल ए सी चल रहा है, तो फिर उसके बाद से यहाँ पे ए डबल सी, फिर से डबल ए सी हो जाएगा। तो सी ए सी सी किस में दिखाई दे रहा है, सी ए सी सी किस में दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर आपका सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सॉरी सी ए डबल सी सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इस क्वेश्चन को करते जाओ और आसानी से आप देखना इस क्वेश्चन में आप बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया यानी अनुक्रम को पूरा करेगा, आपको ये बताना है जैसे 30 से 130 हो गया, उसी प्रकार 130 से 630 हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि आपका क्या होगा। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। जैसे 30 से 130 हुआ है तो इसमें क्या किया गया, प्लस 100 हुआ है। अब 130 से 600 हुआ है तो कैसे हुआ है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। और 500 में जब 130 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 630। अब 630 में भी नेक्स्ट में बताना है, तो यहाँ देख रहे हैं सब दूर दूर आंसर है, तो इसको कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ 5 से गुणा हुआ है, ठीक उसी प्रकार यहाँ से 5 गुणा कर देंगे, तो 5 × 5 = 25, तो ये कितना हो जाएगा, 2500, ठीक है। तो 2500 ये हो गया, और उसके बाद से ये 630, तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 और 2500 से 6 25 आप देखेंगे तो 3000, 3130 आपको यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो 3130 किस में दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो इस रूल को समझिए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में क्या किया है, 500 जोड़ा है, और 500 जोड़ने के बाद इसमें क्या 100 जोड़ने के बाद क्या किया, 5 से गुणा कर दिया, फिर से 5 से गुणा करने के बाद 500 हो गया, फिर उस 500 में 5 से गुणा करके 25 किया है, 2500 करने के बाद इसको जोड़ा है। तो मतलब उन्होंने क्या किया कि मतलब 500 मतलब 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें रूल लगाया है, ठीक है। तो इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, तो इसको जरूर देखिएगा। यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुणा है, तो आपको बताना है। जैसे यहाँ पे 8 भाग का अर्थ क्या दिया है, यहाँ पे भाग का अर्थ देखेंगे तो गुणा दिया है, तो गुणे 4 कर देंगे। माइनस का जो दिया बस वही करते जाइए, गुणा माइनस का अर्थ देखेंगे तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो +6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्लस का अर्थ देखेंगे तो भाग हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ आप यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो -4 कर देंगे। अब इसको आराम से सॉल्यूशन करिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड का करते हैं तो 3 दूना 6, 2 बार में कट गया। 8 चौको 32 और 2 कितना हो गया, 32 और 2 आपका 34 हो गया, -4 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 30। तो 30 किस में दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। तो आप यहाँ पे 30 इसका आंसर कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पे आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको करने का प्रयास करिएगा कि इसमें कौन सा आपका क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित आकृति में से आपको पैटर्न को पूरा करेगी, आपको ये बताना है। तो प्रश्न आकृति, यहाँ पे उत्तर आकृति आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा कि जो ये प्रश्न है आपको यहाँ कैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्लस, तो सबसे पहले ये कि यहाँ प्लस बना, उसके बाद से एक ऐसे आकार का आया, तो 2 ऐसे बूंदी दिखाई दे रहे हैं क्या, तो एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, फिर एक इधर एक इधर। तो मतलब आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखेंगे कि दोनों के दोनों तरफ से आपको यहाँ पे ये चीजें यहाँ देखिए, एक ये दिखिए, एक ये दिखिए। सॉरी, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे इसको देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को इसमें प्रश्न आकृति दिया, पैटर्न को पूरा करेंगे। यहाँ प्रश्न आकृति है तो आपको उत्तर आकृति बताना है। तो देखिएगा, तो एक आपका कैसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, ठीक है, और उसके बाद से एक ऐसे जाएगा, तो अभी इन दोनों को ऐसे मिलाया जाएगा। तो यहाँ कैसे, इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ना ही बी में है, ना ही ए में है, ना ही आपका ये उल्टा कर दिए, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार ढंग से मिला लीजिएगा। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको आप देखिएगा और इसको करने का प्रयास करिएगा। और ये रिलेशन वाले हैं, रिलेशन वाले प्रश्न में आपको अब डिवाइडेड करके दिए, जैसे ए का भाई ए भागे बी का भाई ये है, तो वो है। तो यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहले क्या करें, विनोद को इशारा करते हुए, एक ये विनोद है, ठीक है, इशारा करते हुए राधा ने कहा, मतलब विनोद की तरफ इशारा करते हुए राधा है ये, तो ये विनोद हो गया आपका,
ये आपका ये विनोद हो गया। तो यहाँ राधा इशारा करते हुए कि उसकी बहन मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, मतलब इसकी जो विनोद है उसकी जो बहन है, विनोद की जो उसकी बहन है मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो मतलब विनोद की जो ये बहन होगी, ठीक है, बहन होगी, तो इकलौती बेटी है, तो ये दोनों की बहन का रिश्ता है। तो राधा का विनोद से क्या संबंध है आपको भी बताना है। तो राधा का जो विनोद से संबंध होगा वो कैसे होगा, ना ही माँ का होगा, ठीक है, ना ही पुत्री का होगा, ना ही चचेरी बहन का होगा, सिर्फ किससे होगा, बहन का संबंध होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।